उसी वक्त होगी जब यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स, हर ऑनरेबल मेंबर जो है वो न सिर्फ इस बात को समझे बल्कि दिल से ये तस्लीम करे कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, इट्स मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, और इसमें हम जो भी बात करें वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें। खाली नंबर टांकने के लिए, खाली जवाब करने के लिए, या किसी का चेहरा नोचने के लिए, या इसका माहौल ख़राब करने के लिए अगर कोई बात करता है, किसी तरफ से भी करता है, तो मैं समझता हूँ वो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है और ये वतीरा अभी हमें बदलना होगा। जनाब स्पीकर, आज मेरी जमात के चेयरमैन ने जो बातें की उस पर जिस तरह का रिएक्शन लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से आया उसकी तवक्को मैं हरगिज़ नहीं कर रहा था। अब तो हम सब कोई ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए, इतने दुखी हैं सारे, इतने फोड़े बने हुए हैं, इतने मैं समझता हूँ कि हम लोग इतनी हमारे में अभी बर्दाश्त ही नहीं है कि कम अज़ कम तरीके से, सलीके से समझे तो सही कि बात क्या है और फिर उस बात का जवाब दिया जाए। मैं किसी की ज़ात की बात नहीं करूँगा, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की इज्जत करता हूँ। जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हाउस में है वो काबिल एहतराम है, इतना ही काबिल एहतराम है जितना लीडर ऑफ द हाउस। चेयरमैन साहब ने ये कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और मैं खुद ये चीज़ नोट कर रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से जो यहाँ पर सेशन हो रहे, जिस तरह की बातें हो रही, हम शायद किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कम से कम मैं ये समझ रहा था कि बहुत ये खुशाइंद बात कि जब आपने, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब कमेटी की बात हुई, माहौल को बेहतर करने की बात हुई, पार्लियामान के अंदर जो अगर कोई आया, किसी ने यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया, सब ने क्रॉस दी लाइन जो है उसको कंडेम किया, उसके बारे में अपने तासुफ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो मैं ये समझ रहा था कि हालात शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और चेयरमैन साहब ने आकर सिर्फ आपसे ये सवाल किया कि जब के माहौल बेहतर हो रहा था उस माहौल में ये जो ट्वीट आया है, जो बयान आया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि क्या आपके बानी चेयरमैन ने, पार्टी के बानी ने ये बयान दिया है या नहीं है। अगर ये बयान नहीं दिया उन्होंने और अगर ये कोई बयान आया है तो ये कोई साजिश हो सकती। तो आपने तो ये बात बतानी थी ना कि क्या ये ट्वीट जो उन्होंने दिया है इतना लंबा चौड़ा, जिसको पढ़कर मेरे जैसा भी ये शख्स समझने पर मजबूर हो गया है कि ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि ये ट्वीट कौन कर सकता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर? ये किस तरह मुल्क चलेगा? ये फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, दादा जान
आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीयत, जमहूरियत को तबाह और बर्बाद किया, और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपके दादा जान को पाकिस्तान की आवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया, और वो शख्स जो इनका नाना था वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आज जो कुछ भी है, आज अगर इस हाउस के पास कुछ इख्तियारात हैं जो जनरल मुशर्रफ ने छीन लिए थे, तो वो इख्तियारात चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद गिरामी आसफ अली जरदारी की वजह से। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहाँ क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं, वो तबाही और बर्बादी है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कहता था कि नायब से डलवाऊंगा। यार खुदा का खौफ करो। इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है, इसके माहौल को तुमने पूरा गंदा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया है। अब कहाँ जाएगा पाकिस्तान? इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को अब मैं समझता हूँ मुहतद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आप सियासत में गंद लेकर आए हैं और बाज नहीं आ रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैं आज भी किसी जगह ये पैगाम देकर आया था कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ हम आहंगी की ज़रूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप तो नफरतें बेचने वाले लोग हैं, आप तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, आप तो जानबूझकर अगर अच्छा माहौल हो तो उसको ख़राब करने वाले लोग। किस तरह यह पार्लियामान चलेगा? जगदई साहब आप बताएं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इन रवैयों से आइन और कानून मजबूत होगा, पार्लियामान मजबूत होगी। आज 25 करोड़ अवाम एक तरफ, उनकी तो कोई बात नहीं हुई। कितनी दफा इन्होंने महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पर बात की। जब तुम लोग थे हुकूमत में, तुमने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां, किधर गई? 50 लाख घर, और ये सबज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, ग्रीन की। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर गया? कहाँ गया पाकिस्तान? किस हालत में छोड़ा है पाकिस्तान को? याद रखो, याद रखो, अगर आप इसका माहौल खराब करेंगे, हाउस का, पाकिस्तान का माहौल खराब करेंगे। आपको शायद ये वहम हो गया है कि आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं कि मैं ये समझता हूं, मेरा ये कहना है कि हम जो लोग हैं, हम पाकिस्तान का बाजुए शमशीर जन है। हमारे सीने पर, मेरी तहसील के सीने पे 2 निशाने हैं, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की, उनकी बेइज्जती की, और तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हो। तो हम बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने जाकर जीओज के ऊपर हमला किया, आपने हिंदुस्तान को खुश किया, आपने जहाजों को आग लगाई, आप कोर कमांडर के घर पर हमला हुए। याद रखें, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग
सुने मेरी बात, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े, हम खड़े। हम अपने आर्मी चीफ की तस्दीक नहीं करने देंगे, हम अपने चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप आर्मी चीफ की तस्दीक करें, उसको कंट्रोवर्शियल कर दें, आप चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल कर दें, तो सारा निजाम ही तबाह करना चाहते हैं। इससे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा साजिश हो? किसकी बोली बोलते हो तुम लोग? आज आपको जवाब देना पड़ेगा, हम पूछेंगे। और चेयरमैन ने आपको यह कहा था कि क्या यह ट्वीट आपके चेयरमैन ने किया है? आप उठ के बताओ कि किया है या नहीं। बस यह सवाल है मेरा। जनाब स्पीकर, ट्वीट का अगर ये जवाब भी नहीं देते, 9 मई का भी जवाब नहीं देते, करप्शन का भी जवाब नहीं देते, अदालतों का भी जवाब नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते, तो क्या ये समझते हैं कि इस तरीके से हर चीज को ये बुलडोज करके चले जाएंगे? इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने माहौल खराब किया है जो आज सुबह तक ठीक था। उस कमेटी से बेहतर काम लिया जा सकता था, कंसेंसस बन सकता था, लेकिन तुम लोग कंसेंसस के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो, तुम पार्लियामान के दुश्मन हो और तुम आइन के दुश्मन हो। शुक्रिया।